हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन तैयारी के बीच में आप सभी के सामने एक समस्या, एक टेंशन आ चुकी है कि क्या सर ये रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, ये रिजल्ट रद्द हो जाएगा। दूसरे वो बच्चे जिनको कहीं ना कहीं लॉस हुआ था, चाहे वो टीएसपी के हो, कहीं नॉन टीएसपी के भी थे, जिनको रिजर्वेशन की वजह से लॉस हुआ था, उन बच्चों को भी कहीं ना कहीं लॉस हुआ है। तो वो जाकर के हाई कोर्ट तक पहुंचे हैं। तो इसको लेकर के एक रिट लगाई गई है। इसको लेकर के दो पक्ष बन चुके हैं। एक ये हैं जिनके साथ गलत हुआ है, वो चाहते हैं कि उनके साथ न्याय हो, और दूसरे वो बच्चे जो पास हो चुके हैं उनको एक डर सता रहा है कि कहीं अगर रिजल्ट दोबारा हुआ कहीं वो आउट तो नहीं हो जाएंगे। ये दोनों डर आपको सता रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। सारी की सारी चीज़ें आपको बारीकी से समझाते हुए चलूँगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूँ कि आप कई बार नाराज़ हो जाते हैं। आपके काफ़ी मैसेजेस मैंने देखे हैं, चाहे इंस्टा पे, चाहे एफबी पे, आपने हर जगह पे, व्हाट्सएप पे भी मुझे कमेंट किए और यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर भी, सर आप हमारे लिए नहीं बोल रहे। लाडलो, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं हमेशा आप लोगों के लिए खड़े होता हूँ। लेकिन दोनों बच्चे मेरे लिए जैसे इक्वल होते, पास हुए हैं वो भी और नहीं हुए हैं वो भी। लेकिन अगर मैं सही तरीके से भी पक्ष को रखता हूँ तो आप लोग की उस चीज़ को इश्यू बना देते हैं। पास होने वाले ये सोचते हैं कि सर हमारे खिलाफ जा रहे हैं। नहीं बोलता हूँ तो जो पास नहीं हुए वो ऐसे सोचते हैं। ये चीज़ मैंने पटवारी में आप लोगों के साथ खड़े होकर के देखी थी, लेकिन आप लोग खुद ही पीछे हट जाते हो। तो प्लीज़ इस चीज़ को ऐसे ना सोचे कि सर हमारे साथ नहीं, मैं आपके साथ हूँ। सही गलत को मैं भी समझता हूँ, लेकिन कई जगह ऐसी होती है कि जहाँ पे आप लोगों को बोलना चाहिए ना, आप वहाँ खुद नहीं बोलते हैं। तो इसलिए अपने हक के लिए अगर आप जब तक खुद नहीं खड़े होंगे ना, तब कोई साथ अगर आपके खड़ा भी होता है ना तो वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आप किसी को भी गलत ना समझे कि कोई आपके साथ खड़ा नहीं हुआ है। और जो बच्चे ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं वो बिल्कुल भी ये ना सोचे कि कोई आपके खिलाफ खड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप टेंशन फ्री रहिए। मैं आपको दोनों ही चीज़ों के सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। पहले तो वो बच्चे जिनको लेकर के ये रिट लगाई गई है कि जिनके साथ गलत हुआ, रिजर्वेशन को लेकर के भी मुद्दा बना है। ये बताया गया है कि हमारी अलग अलग कट ऑफ जानी चाहिए थी, लेकिन एक ही कॉमन कट ऑफ निकाल दी गई है। आपको अच्छे से पता है टीएसपी के अंदर कम लोगों को पास किया गया, वहाँ पे भी ये चीज़ें चली। तो इन चीज़ों को लेकर के क्या ये सही है या गलत है? देखिए, जिनके साथ गलत हुआ है वो इस दर्द को समझते हैं तो वो अपनी जगह सही है। मैं किसी को गलत कहने वाला कोई नहीं होता हूँ, तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा। इसका निर्णय हाई कोर्ट करेगा। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर बने रहेगा। दूसरे बच्चे वो हैं जो कि इस एग्जाम की प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। उन्हें एक सपना है कि वीडियो इस बार वो लेकर के रहेंगे, लेकिन बीच में जैसे ही ये अपडेट आई है, ये न्यूज़ आई है, उनकी तैयारी बीच में कहीं ना कहीं रुक चुकी है। और एक डिमोटिवेट हो जाता है इंसान की, मैं आखिर इसकी तैयारी करूँ या नहीं करूँ, आखिर क्या होगा। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूँ, देखिए राजस्थान गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसीज है, वो जितनी भी हाई कोर्ट के अंदर गई है, उनका पूरा का पूरा अब तक का हिस्ट्री, अब तक का रिकॉर्ड आप उठा करके देख लीजिए कि ये लोग सिर्फ खुद चला करके घुमाते रहते हैं इन वैकेंसीज को कि सब कुछ चलता रहे। पटवारी का देखिए, जब से रिजल्ट आया था तब से वो हाई कोर्ट में है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रही है। अब ज्वाइनिंग होने वाली है, आजकल में कभी भी ज्वाइनिंग के लिए फाइनल रिजल्ट आ सकता है। क्या हाई कोर्ट से कुछ भी हुआ? इस बात को गौर से समझ लीजिए। जिन्होंने रिट लगाई वो भी समझिएगा कि सिर्फ आपको कहीं गुमराह ना करते जाए। तो जो भी अगर आप डिसीजन ले या फिर जो भी लॉयर करते तो मजबूत तरीके से अपने पक्ष को रखें। और दूसरी बात, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मैं आपको बता दूं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। क्योंकि अगर इनके पक्ष में रिजल्ट आता भी तो अच्छी बात है, हमारे कोई और भाई बहन पास होते हैं तो उनसे आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है। जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं उनको कहीं पर भी लॉस नहीं होगा। क्योंकि अगर हाईकोर्ट निर्णय देता भी है तो ध्यान से समझ लीजिएगा, आप 50 नंबर पे आप पास आउट हुए हैं ना, तो 50 वाला तो रहेगा। इससे थोड़ा सा कम का दायरा करके उन बच्चों को भी इंक्लूड किया जा सकता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, उन बच्चों को भी कम दायरा करके इंक्लूड किया जा सकता है अगर हाईकोर्ट ऐसा डिसीजन देता है तो। ठीक है, अदरवाइज जो ऑलरेडी पास आउट है उनको किसी भी कंडीशन में, चाहे पॉजिटिव आए चाहे निगेटिव आए, जो भी हाईकोर्ट का रिजल्ट आए उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप आराम से टेंशन फ्री होकर के प्रिपरेशन कीजिए, घबराइए मत, खुद पे विश्वास रखिए। ऐसे काफ़ी अपडेट, काफ़ी अफवाहें आपको मिलेंगी कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। देखिए, जब भी आप मंजिल के नज़दीक होते हैं ना तो कोई ना कोई ऐसा आता है कि आपका पैर खींचने के लिए आ जाए। अगर उस टाइम आपने झटपटा करके अपना पैर छुड़ा के आगे निकल गए ना तो आप जीत जाओगे। और आप अगर ये सोच लोगे नहीं मेरे से नहीं चला जा रहा तो आप पीछे आ जाओगे। डिपेंड आप पे करता है, सोचना आपको है कि आपको आगे जाना है या पीछे आना है। हर इंसान अपने लिए लड़ता है। जिन बच्चों के साथ गलत हुआ वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आप अपने हक के लिए लड़े कि आप प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, उसके बाद भी
कंपटीशन का लेवल वही रहेगा, क्योंकि आपके मन में एक डर सता रहा है कि 9 जुलाई को एग्जाम होगी या नहीं होगी। कई लोग तो अभी से कोरोना को इश्यू बनाने लगे, कमेंट करते हैं नहीं होगी एग्जाम, कोरोना आ गया। दूसरी बात, कई इश्यू बनाते हैं कि हाईकोर्ट में अटकेगी तो नहीं होगी। आप सोच ले तो यार नहीं होगी, और इस भरोसे आप बैठ जाते हो। जो पढ़ने वाला होता है ना, इन बातों पे ध्यान ही नहीं देता है। तो प्रॉपर तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ध्यान दीजिए, इन सब बातों को छोड़िए। और आपको अच्छे से पता है कि सिलेबस चेंज हो चुका है, और जैसे ही अगर दोबारा कुछ बच्चे पास होकर के भी आते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं राह कठिन हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, उनको पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जिन बच्चों को लग रहा है कि हम रियल में जीत जाएंगे, तो आप तैयारी जरूर कंटिन्यू रखिए, कहीं एकदम से आपको मौका भी मिले लेकिन आप उस मौके का फ़ायदा भी नहीं उठा पाए। देखिए, हर एक चीज़ को समझ करके चलिए कि आपको कहाँ जाना और क्या करना है, उस चीज़ को समझ कर आगे बढ़िए। ये नहीं कि किसी की बातों में आकर के आप रुक जाइए। एक और चीज़, न्यू सिलेबस, न्यू पैटर्न आया है, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा मैंने सिलेबस बता दिया था कि कैसे क्या पढ़ना है, क्या करना है। लेकिन लास्ट स्ट्रेटेजी ऐसा है कि 1,75,000 बच्चे पास हुए, अभी ये मान के चल रहा हूँ, इसमें 5,000 समथिंग बच्चों को ही सिलेक्ट होना है। तो उसके लिए आप उन 5,000 में आने के लिए क्या करूँ, इसके लिए एक अलग सी स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। एक और चीज़, इसको लेकर के, वीडियो को लेकर के एकदम से आपको सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं। करंट अफेयर के लिए आपको वीडियो देखने की और इन चीज़ों के लिए ज़रूरत नहीं कि आप डेली करंट अफेयर देख रहे हो। आप कहीं पे भी, चाहे मेरी हो चाहे कहीं पे भी कोई मैराथन क्लास है, तो आप उसको देख लीजिए। जैसे अभी इंडिया करंट अफेयर की मैंने मैराथन क्लास बना दी, 2.5 घंटे के अंदर आपको का पूरा 7 से 8 महीने का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। राजस्थान करंट अफेयर है तो 7 से 8 महीने का, वो मुश्किल से 1 घंटे की क्लास है, उसके अंदर आपका पूरा राजस्थान करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसको आप खुद से पढ़ेंगे ना क्लास देखने के बाद, तो और आसान होगा। इसके लिए आपकी इसकी राजस्थान करंट अफेयर की PDF ओनली 49 रुपीज़ में अवेलेबल है, 6 मंथ का करंट अफेयर, इससे कम तो नहीं होगा ना। और इंडिया और इंटरनेशनल 99 रुपीज़ में अवेलेबल है। और अगर पुराना भी थोड़ा 2021 का भी लेके चलना चाहते हो तो उसका भी मैंने एक कॉम्बो पैक बना रखा है, जाके आप ऐप पे चेक जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ और भी इससे रिलेटेड जो मटेरियल, जैसे जनरल साइंस आपकी ऐड हुई है, जो इसका रिलेटेड मटेरियल है ना वीडियो का, उसका मैंने एक कॉम्बो पैक बना रखा है, तो आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। इतना टाइम नहीं है कि आप सारी क्लासेज को वीडियो से पढ़ सकें, आपको नोट्स से और इन चीज़ों से ही पढ़ करके इस शॉर्ट टाइम के अंदर अपना लक्ष्य हासिल करना है। इसलिए कह रहा हूँ कि खुद पे विश्वास रखिए, औरों की बातों में मत आइए कि क्या करना है, आपको करना है वो आप खुद सोचिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ पाएंगे और आपके मन में जो डर डाला जा रहा है उससे आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे। तो एक प्यारी सी स्माइल दे दीजिए और प्यारी सी स्माइल के साथ एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि अब आप टेंशन फ्री और आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। देखिए, मैंने आपका सिलेबस के बाद में आज ये पहला वीडियो बनाया है। ऐसे नहीं कि डेली आपको कुछ भी गुमराह करता रहूँ। जब ऑथेंटिक चीज़ होती है, जब मुझे लगता है ना कि आपको ज़रूरत है एक अच्छे मार्गदर्शन की, तब मैं आप लोगों के साथ जुड़ता हूँ कि आप कहीं अपने लक्ष्य से भटक ना जाए। एक सच्चे दोस्त के नाते मैं आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा। वैसे एक प्यारी सी स्माइल के साथ आप भी साथ बने रहिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर रिकमेंड कीजिएगा, क्योंकि आपका ये सपोर्ट, ये प्यार और साथ ही मुझे हमेशा एक नई पॉजिटिविटी देता है कि मैं आप लोगों के साथ हर बार एक नई उम्मीद और एक नए विश्वास के साथ जुड़ा रहूँ। और आप लोग हमेशा मेरे साथ यूं ही प्यार से जुड़े रहे और आप लोग हमेशा यूं ही अपना प्यार लौटाते रहे। तो अभी के लिए मुस्कुराते रहिए। आप उम्मीद सर के साथ इजाज़त दीजिए, जल्द मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।